आज इस समय मैं नरकटहा जो गोरखपुर के महज 10 किलोमीटर दक्षिणांचल में खानीपुर के पास देखा जाए तो लिंक एक्सप्रेसवे और नेशनल ये हाईवे जो 4 लेन कहते हैं बिल्कुल इससे सटे हुए हैं। और बताते चलें कि यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं ये लोग बता रहे हैं कि ये ज़मीन लगभग जो है 8 वर्ष से हम खरीद रखी है और ये गिरा अधिग्रहण के दायरे में आई हुई है। और ऐसे पोजीशन में हमारा जो है मामला कोर्ट में भी चल रहा है। पास पड़ोस के कुछ गांव ऐसे बताया जा रहा है जैसे सरजूपार, सियर, बरवल, ऐसे 2-4 गांव हैं कि जिसको जो है गिरा जो है किसानों की ज़मीन छोड़ दे रही है। लेकिन यहाँ आवासीय भूखंड जहाँ यहाँ पर 17-18 मकान बनाए गए थे उसको गिरा दिया गया और गिराने के बाद आज लोग कोर्ट के शरण में हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग आज क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ? आपका शुभ नाम? मेरा रामकरण नाम है। मैं फौजी आदमी हूँ। मैं यहाँ पर ज़मीन लिया था। ज़मीन में लिया था 2019 में। 19 से आज तक मैंने मकान बनाया था। मकान मेरा गिरा दिया गया। और जो है मकान गिरा दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग जैसे कोर्ट के पास और जो है सब यहाँ पर सारे अधिकारियों के पास SDM, DM सारे लोगों को पास हमने गुहार लगाई, जो नेता लोग हैं सबके पास, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कहा जाता है कि बाबा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर है, क्या कभी आप उनके पास भी गए? माननीय महाराज जी के पास हम गए हुए थे उनके जनता दर्शन में। वहाँ पर उनसे हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे है, मैंने ज़मीन लिया है, मेरे अलावा 67 अन्य लोग भी यहाँ पर ज़मीन लिए हुए हैं और काफ़ी महंगे रेट से लिए हुए हैं और कॉर्नर पर है। वहाँ से आपका कोई विकास से कोई जो है आपका नुकसान नहीं होता है और फिर भी मेरी ज़मीन ले ली जा रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो आप लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है किसानों की ज़मीन छोड़ दी जा रही है और छोटे छोटे टुकड़े में सरकार को जो है राजस्व शुल्क, स्टैंप शुल्क देते हुए जो है आप लोगों ने ज़मीन लिया है। और बता रहे हैं कि 17-18 मकान बन चुके थे जिसमें आप सबके परिवार रहते थे और उसे गिरा दिया गया। ये देखा जाए तो एक न्यायसंगत नहीं है। फिलहाल हम ये चाहेंगे कि जो है सरकार जैसे अन्य किसानों की मदद की वैसे आप लोगों का भी मदद करे और इसे जल्द से जल्द जो है छोड़ें। इनका एक अलग नक्शा बनाएं। बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट देखने में लग रहा है। सरकार के विकास में किसी प्रकार का बाधक नहीं है। यहाँ हम लोगों के बीच में बता रहे हैं कि जो है गोरखपुर सिविल कोर्ट के एडवोकेट श्री संतोष सिंह जी भी हैं। वो भी कुछ अपने इस विषय में चर्चा करने को जो है व्याकुल है दिख रहा है। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे वकील साहब कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो रहने के लिए 4 डेसिमल ज़मीन खरीदे थे और आवासीय शुल्क देकर खरीदे थे और मकान बनवा कर रह भी रहे थे। और अचानक एक दिन जब मैं अपने काम से कोर्ट गया हुआ था और पता चला कि बिना किसी नोटिस को प्रशासन द्वारा मेरे मकान को तोड़ दिया गया। सारे सामान गाँव वाले या जीडा वाले उठा ले गए, एक सामान भी मेरा नहीं बचा। और मैंने एक सिविल सूट भी फाइल किया हुआ है गोरखपुर सिविल कोर्ट में। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुख्यमंत्री से हम लोग 3 बार मिले और मुख्यमंत्री ने तीनों बार आश्वासन दिया कि आप लोगों का ज़मीन जो है बाहर किया जाएगा। लेकिन गीडा के अधिकारी जो है कि मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुन रहे हैं। इससे बड़ा अफसोस वकील साहब के बताने के मुताबिक ऐसा लगता है कि बाबा के निर्देश का कोई पालन नहीं हो रहा है। यानी कि जो है बाबा को आड़ में रखते हुए अधिकारी, गीडा प्रशासन अपनी जो है यहाँ धौंस खुद जमाई हुई है। ऐसे में क्या कहा जाए? यहाँ पे जो है मौजूद भैया, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? आपका भी ज़मीन है इसमें? हाँ, हमारी भी ज़मीन है। हम लोग लगभग 2017 में खरीदे थे ज़मीन और
महंगे रेट में ख़रीदा गया था और शुल्क भी दिया गया, सरकार को स्टैम्प शुल्क भी दिया गया। गीड़ा मनमानी करके घर बना हुआ था, उसको गिरा दी बिना नोटिस के, और हम लोग का बहुत नुकसान की। और ये ज़मीन जो है ये गीड़ा के किसी भी उसमें अवरुद्ध नहीं कर रहा है। ये ज़मीन अगर ये चाहे गीड़ा तो आराम से छोड़ सकती है हम लोग को आवास बनाने के लिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि गीड़ा के किसी भी विकास कार्य में यह जमीन बाधक नहीं है। देखने में भी ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब गीड़ा के जो है विकास में कोई बाधक नहीं है। अभी इसमें से आप बता रहे थे कि क्या नाम है, यहाँ कोई जो है गैस पाइपलाइन है या कोई नाला बहता है? ये गैस पाइपलाइन और आगे सोलवा नाला है। आप सामने आइए। मेरे जो ये हम लोगों का मकान बना हुआ है इसके बगल से ही गैस पाइपलाइन गई हुई है और उससे 200 मीटर के आगे सोलवा नाला है। और इधर का जो है ये दूसरा मौजा पड़ जाता है और इधर जो बरौर है चक्का है और आपका इसको गीड़ा ने कृषि कार्य के लिए छोड़ दिया है। और हम लोगों का ये आवासीय, हम लोगों की यही मांग है कि हमें मकान बना के रहने की अनुमति प्रदान की जाए। महाराज जी से मिलने आप भी गए थे? हम गए थे लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने एप्लीकेशन गेट पे देखे और वहीं से लौटा दिए, बोले नहीं एक काम के लिए एक ही लोग जा सकते हैं, कई लोग नहीं। हमने कहा जब कई लोगों का मकान है तो कई लोग क्यों नहीं जाएंगे, तो कह रहे नहीं उसमें एक ही लोग जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो एक मकान का मालिक एक ही होता है, उसके 10 परिवार हैं तो ठीक है, सभी लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 69-70 लोगों को बताया जा रहा है तो सबका अलग अलग होगा ज़मीन ना, तो हम सबका हक बनता है उसमें जो है। और इसमें इन लोगों को न्याय मिलना उचित लगता है क्योंकि काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और यह जो है 8-10 वर्षों से ली हुई ज़मीन पर मकान बना, मकान को गिरा दिया गया। इस तरह की जो है व्यवस्था आप बता रहे हैं कि महाराज जी के संज्ञान में मामला होते हुए जो है गीड़ा प्रशासन का यहाँ जोर ज़बरदस्ती, इसका मतलब चल रहा है कि वह जानबूझ करके इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके पहले जैसे ज़मीन हम लोग ले रहे थे तो पता भी किए थे, लेकिन उस समय किसी ने नहीं बोला कि ये गीड़ा के अंदर है, और बाद में बताते हैं कि गीड़ा के अंदर है। तो यहाँ पे इस समय क्या जो है रजिस्ट्री हो रही है या रजिस्ट्री बंद हो गई है? रजिस्ट्री बंद हो गई है। इधर विगत 1 साल से रजिस्ट्री को इन्होंने बंद किया है हम लोगों का मकान गिराने के बाद।